Hello everyone and welcome to our channel Unravel with Sachin. This probably will be my first video on this channel and I'm dedicating this channel to all the true crime documentary lovers out there. Now let's move towards the case. एक 12 साल का बच्चा जो कि पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था, वेल बिहेव्ड था और जिसको बड़े होकर इंडियन एयरफोर्स में जाना था, लेकिन सडनली एक दिन वो स्कूल से लंगड़ाते हुए घर आता है और उसके कुछ दिन बाद ही उसकी डेथ हो जाती है और इट विल बी राइट टू से कि उसका मर्डर हो जाता है। My name is Sachin Negi and let's unravel the case of Kintan Saraswat. किंतन एक 12 साल का स्टूडेंट था जो कि दिल्ली शास्त्री नगर के सर्वोदय बाल विद्यालय में पढ़ता था। किंतन की फैमिली में टोटल 4 लोग थे। उसके फादर राहुल, मदर सोनी और उसकी बड़ी बहन तनु सारस्वत। किंतन के फादर राहुल एक प्राइवेट कुरियर कंपनी में कुरियर बॉय का काम करते थे। ऑन दी अदर हैंड उसकी मदर सोनी सारस्वत एक हाउसवाइफ थी। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया, किंतन वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था and he often used to create reels in his mother's mobile. 11 जनवरी 2024 सुबह किंतन रोज की तरह अपने स्कूल चला जाता है एंड उसके फादर राहुल अपने काम पर चले जाते हैं। As school hour ends, अब दोपहर के 2:30 बज चुके थे और किंतन की मदर बालकनी पर खड़े होकर उसका वेट कर रही थी बिकॉज इट वॉज टू लेट एंड जनरली किंतन 2:30 बजे से काफी पहले ही घर आ जाया करता था। When Sony came inside the room, उन्होंने देखा कि किंतन was sitting on the sofa with his head down. When Sony asked Kintan what happened, किंतन बहुत जोर जोर से रोने लगा, saying कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सोनी के फिर से पूछने के बाद किंतन ने उन्हें बताया कि आज लंच टाइम में जब वो वॉशरूम से वापस आ रहा था, he accidentally hit a senior boy. In response to which, the senior boy called his friend and started beating Kintan. Also, उन्होंने किंतन को जबरदस्ती उठाकर जमीन पर भी फेंका एंड दे केप्ट ऑन बीटिंग किंतन। नाउ इमेजिन दिस सिचुएशन। उन लड़कों का ग्रुप जो किंतन से ऑब्वियसली फिजिकली स्ट्रांग होंगे beaten this kid to this extent कि अब किंतन अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। After listening all this and seeing Kintan in immense pain, सोनी ने राहुल को कॉल किया and Kintan was rushed to दीपचंद बंधु हॉस्पिटल in अशोक विहार। After reaching there, एज पर पेरेंट्स डॉक्टर ने उन्हें पेन किलर्स देकर ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट के लिए रेफर कर दिया। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद वहां के स्टाफ्स ने किंतन की फैमिली को बताया कि आज स्पेशलिस्ट छुट्टी पर है, तो आप 3 दिन के बाद आना। नाउ दिस इज द लूप होल इन आवर हेल्थ केयर सिस्टम कि जब वहां पर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उस मोमेंट पर वहां पर कोई भी स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं था। एनीवे, अब सारस्वत फैमिली किंतन को लेकर वापस घर आ जाते हैं एंड फैमिली ऑल्सो क्लेम दैट उन मेडिसिन से किंतन फेल्ट स्लाइट बेटर until 15th January 2024. 15 जनवरी 2024 इस इंसिडेंट के 4 दिन बाद किंतन started experiencing unbearable pain. Kintan's family took him to another orthopedic in Rohini. After examining Kintan, they prescribed medicine. लेकिन उस दिन के बाद से ही किंतन had begun eating less और उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ती गई। On 20th January 2024, किंतन को अगेन पेन होना स्टार्ट होता है and this time it was even worse. बहुत दर्द हो रहा है। 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन सही हो जाएगा। कल का दिन और से ले, परसों सही हो जाएगा। रात में भी होता है। Kintan was again taken to Deepchand Bandhu Hospital in Ashok Vihar. After checking the condition of Kintan, doctors ने उसे ड्रिप्स लगाना जरूरी समझा एंड ड्रिप्स लगाने के बाद इवन किंतन फेल्ट अ स्लाइट बेटर एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 9 days ऑफ दिस इंसिडेंट किंतन ने अपने पेरेंट्स को बोला दैट ही वाज हंग्री। किंतन्स मदर सोनी immediately sent someone to bring खिचड़ी for Kintan and by that time doctor had given him another round of drip, लेकिन जब तक खाना किंतन तक पहुंच पाता he died. I felt like my soul left my body. This was the statement by Kintan's mother, Soni Saraswat. Kintan's father, Rahul, in an interview said that in 9 दिनों में वो 4 बार स्कूल गए थे to talk to the top authorities regarding the assault of his son. Rahul further told that स्कूल के अंदर proper working CCTV cameras भी नहीं थे and every time he went inside the school उन्हें कोई ना कोई रीजन देकर स्कूल से वापस भेज दिया जाता था। लेकिन while asking to 2 students of Kintan's class, they confirmed
that Kintan was beaten by a group of senior boys, but none of them were identified by the students. स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से भी अभी तक कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है. On the other hand, Kintan's parents also claimed negligence by the doctors and the staffs of Deepchand Bandhu Hospital. On 23rd January 2024, कुछ बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है फॉर द ऑटोप्सी, जिसकी रिपोर्ट हमें 1 फरवरी 2024 को देखने को मिलती है. अकॉर्डिंग टू डीसीपी मनोज कुमार मीना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेज कि किंतन की डेथ हुई है ड्यू टू सेप्टिस्मिक शॉक, जो कि उसे हुआ due to injury on his left knee. But what I feel is there are a lot more reasons, जो हमें अभी धीरे धीरे रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेगा. After the postmortem report, FIR was registered by Sarai Rohila police station under the IPC section 304. Now see, we cannot blame a single institution here, क्योंकि स्कूल के अंदर मॉब कल्चर और हॉस्पिटल्स की तरफ से नेग्लिजेंस हमें पहली बार देखने को नहीं मिला, लेकिन इन सब की वजह से एक 12 साल का इनोसेंट बच्चा मारा गया. किंतन की फैमिली आज तक भी स्कूल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रही है एंड सीकिंग जस्टिस फॉर देयर चाइल्ड. Until today, कल्प्रिट्स का नाम और चेहरा सामने नहीं आया है और अभी तक हमारे किसी भी मीडिया चैनल ने ये न्यूज नहीं दिखाई है. That's it for this case. इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है और कोई भी फर्दर अपडेट्स मिलते हैं तो I'll post it down in the pinned comments. If you also want me to cover any of the case you want, you can write it down in the comment section. And if you are interested in watching true crime documentaries, please subscribe to this channel. This is me, Sachin Negi, signing off.